अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकी कहानी कर लेकर आए हैं जो इंसान को हिलाकर रख देती है और साथ में ये भी साबित करती है कि ज़िंदगी का मुहाफ़िज ऊपर वाला है, अल्लाह है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो बहादुर मुलाजम जिन्हें 8 बार बिजली का शदीद झटका लगा, मगर कुदरत ने उन्हें हर बार नई ज़िंदगी अता की। और वो है ये हैं आपके सामने ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान साहब। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने से बात करने की इजाज़त दी। शुक्रिया। रियाज साहब, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन तक आपकी बात पहुँचाने की इजाज़त चाहते हैं। हमें इजाज़त है जनाब? जी है, इजाज़त है। तो हमने सुना है कि आपको 8 बार बिजली के शदीद झटके लगे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। लगे हैं, 8 बार लगे हैं बिजली। तो आपको याद है कि सबसे पहली बार आपको कब झटका लगा? 2007 में लगा, 11 kV का। काफी शदीद झटका था? बहुत शदीद था, मरते मरते बचे। तो वो किसी आपको लाइन सेटअप करते वक्त लगा होगा? पोल के ऊपर था उस वक्त, बिजली काटी हुई थी रास्ते से, किसी ने लगा दी थी उस वक्त। तो या सब 2007 में यहाँ टेलीफोन या मोबाइल वगैरह होते थे? नहीं, टेलीफोन नहीं थे, ऐसे ही थे। तो उसी दौरान क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी कम हुई होगी तो पिछले बंदे ने लाइट लगा दी होगी, ऐसा हुआ? उस वक्त है नहीं था सिस्टम। तो या साहब 2007 में रोडों का नेटवर्क भी कम था। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इसने बहुत ज्यादा रोडें निकलवाई हैं। उस दौरान तो अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। नई बनी हुई थी उस वक्त। तो उस दौरान तो आप कहीं दूर दराज इलाका में लाइन लगाते हुए पकड़ी होगी, बिजली आपको लगी होगी, है? नहीं, आपने गांव में काम करते उस वक्त लगी थी। तो आपको उस दौरान एम्बुलेंस वगैरह का भी उतनी सहूलियत नहीं होती थी, तो आपको कैसे ले जाया गया? ट्रक पे ले गया था दारुल तक। उसके बाद उधर से छोटी गाड़ी पर गए थे हम, सुमो थी उस वक्त, और जो ले गए थे। देखो मेरे दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि जिंदगी देने वाला अल्लाह है। और अगर एक बंदे को बुरी तरह से बिजली का झटका लगता है जिसका काफी शरीर जल जाता है और उसके बाद एम्बुलेंस की सहूलत के बगैर भी उस बंदे को ट्रक पर रजौरी तक ले जाया जाता है, जिसमें तो काफी टाइम लग गया होगा। 2 घंटे लगे। 2 घंटे तक एक ट्रक पर लेके जाया गया और फिर भी वो बंदा आपके सामने। उसके बाद आज तक आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। कितने अरसा से आप बिजली महकमा में काम कर रहे हैं? 25 साल से। तो रिया साहब, उसके बाद छोटे झटके लगे या उसके बाद भी बड़ा कोई झटका लगा? उसके बाद एलटी के लगे, बहुत लगे, 3-4 बार लगे एलटी के। तो रिया साहब, हम भी जख्मी हो गए थे। हम आपके महकमा के रूल तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपसे ये सवाल इजाजत हो तो एक पूछ लें कि आपको इन झटकों के बाद कोई मदद वगैरह अपने महकमा से मिली, छोटी मोटी? नहीं मिली, उस वक्त नहीं मिली। ऐसा कोई प्रोविजन था कि कोई मुलाजिम अगर झटका लग जाए तो उसको कुछ मदद मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का था उस जमाने में? पता नहीं, होगा, मुझे नहीं पता था। देखो भाई, ऐसा है कि हम का जहाँ तक अंदाज़ा है, हम भी चाहते हैं कि हर मुलाजिम का ऐसे रिस्की काम में इंश्योरेंस होना चाहिए ना, होना चाहिए, ताकि जब कोई बंदा अगर ऐसे हालात में, क्योंकि एक डेली विजिट है ना, डेली विजिट मुलाजिम है बेचारा, तो इन हालात में अगर वो काम कर रहा है तो उसको मतलब घर वालों के लिए, पीछे माँ बाल बच्चे के लिए कुछ बच जाए, इसके लिए इंश्योरेंस कवर होना चाहिए उसका। आप जानते होना चाहिए। और आप पिछले 25 सालों से डेली विजिट हैं? 25 साल से हैं, काम कर रहे हैं डेली में। आपको कितनी सैलरी मिलती है? 9330 मिल रही है। 9330? तो ज़िया साहब, 9330 रुपये आज के इस दौर में उससे गुजारा करना, एक कुंबा चलाना मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल है आजकल, बहुत मुश्किल है, महंगाई इतनी है। क्योंकि आप बिजली के महकमा में और कोई कारोबार भी तो नहीं कर सकते होंगे साथ में, क्योंकि ये काम ही इतना टफ है। नहीं करते हैं काम इतने। तो ज़िया साहब, जैसे बारिशों में बिजली खराब हो जाती है, तो ये बालाकोट रेंज में काफी इलाका जात में ये आप ही देखते हैं ना? हाँ, देखते हैं, जहाँ तक हमारी देखती है वहाँ तक जाते हैं। माशाल्लाह, हमने देखा, हम भी इधर रहते हैं, हमने कुछ कभी भी ऐसा हालात नहीं देखा नाजरीन के यहाँ लाइन खराब होने से काफी देर बिजली गई हो। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में ये फॉल्ट सेटअप कर देते हैं। ये इससे बहुत होनहार
मुलाजिम हैं, हम इनकी मतलब बहुत तारीफ करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इनको देखें और इनको अप्रिशिएट करें। शुक्रिया। तो ज़िया साहब के लिए कमेंट में आप सब लोग जय हिंद लिखें और देखें भाई कितने होनहार मुलाजिम हैं। तो इनकी आवाज़ को थोड़ा बुलंद करें ताकि ये अच्छी गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये इनकी आवाज़ सुने और इन बेचारे डेली वेजर्स को परमानेंट मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए। हमारा ये, हम कोई इस पे कोई पक्की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं हमें तो पता नहीं है इतने वैसे। तो चलो जैसा भी सिस्टम होगा, सेटअप होगा, तो आपको इंशाल्लाह पक्का मुलाजिम बना दिया जाएगा। पक्का। अच्छा ज़िया साहब, ज़ियाउर रहमान की कहानी देखो भाई दोस्तों, हमें ये बताती है कि जिंदगी बहुत कीमती है नहीं ज़िया साहब? कीमती है और बिजली कोई खेल नहीं है। क्या खेल है, बहुत खतरनाक काम है। तो ज़िया साहब कई लोग ऐसे ही छेड़ते रहते हैं बिजली को, तारें लगाने के लिए, ऐसे ऊपर गया इधर गया उधर गया, तो उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे? उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसे। देखो भाई मेरे दोस्तों, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, उसके बाद आप अगर कहीं भी आपकी भी कोई लाइन वगैरह ख़राब होती है तो आप पहले महकमा बिजली से रब्ता करें और उनको पहले इसकी इंफॉर्मेशन दें और खुद जाके अपने तौर पर लाइट को ना छेड़ें। है नहीं चाहिए ज़िया साहब? हमने देखा है कि कई पोल पे ऐसे जाले लगे होते हैं, है ना, और नीचे लिखा होता है डेंजर। उन पोल्स के पास जाना या उनके साथ छेड़छाड़ करना रिस्की काम है। रिस्की काम है, क्या 11 kV होती है। देखो मेरे नाजरीन, हम आपके तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि ज़िया साहब ये एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं आपको कि उसके पास नहीं जाना चाहिए। और ज़िया साहब ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, जैसे माल मवेशी लोग छोड़ते हैं, तो इनको क्या आप देना चाहेंगे? ना घूमना चाहिए वहाँ ऊपर, ज्यादा देर का वहाँ नजदीक नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ देखो, ट्रांसफार्मर वगैरह के नज़दीक नहीं जाना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने अक्सर देखा है गांव में लोग माल मवेशी लेके खुले छोड़ देते हैं और छोटे बच्चों को भी ऐसे इलाका में छोड़ देते हैं ना। जहाँ क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों को? उनको कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के नजदीक को कम जाए और बच्चों को भी ना जाने दें, और जहाँ भी कोई खराबी है बताएं तो ठीक करेंगे महकमे वाले, हम करेंगे, किस लिए रहते हैं। ज़िया साहब आपकी इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई एक लम्हा की गलती करता है तो अपनी जिंदगी अपनी जान से भी जा सकता है ना। जा सकता है, क्यों ज्यादा बिजली है। तो मेरे दोस्तों, हम चाहेंगे इजाज़त ज़िया साहब से, इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़िया साहब की ज़िंदगी के लिए दुआ करें। और देखो ये हमारे इस इलाके में बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, यही है वो आदमी, जब आपकी बिजली खराब हो जाती है तो आपको उस परेशानी से निकाल दें। बिल्कुल ज़िया साहब निकाल दें। तो ज़िया साहब के लिए दुआ करें मेरे दोस्तों, इनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करें और इनकी कहानी से सबक लें और इनके बताए हुए एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। हम चाहेंगे इजाज़त ज़िया साहब, हम आपके साथ कभी लंबी पॉडकास्ट पे आएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम चाहते हैं इजाज़त। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन इंशाल्लाह इस महकमा के परमानेंट मुलाजिम होंगे। हम अपने देश से प्यार करते हैं। एक आखिर पे हम नारा लगाएंगे बाहर, जय हिंद।